करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री पूरा बहरा मशीन से भी सुनाएंगे और कथा में सबसे आगे जाके बैठे और महाराज कथा कर मुंडी हिलाए। बस बहरा कहीं भी सुना है, कथा में आगे बैठ जा। अब पंडित जी को भी नहीं मालूम कि ये बहरा, अब वो तो बहुत जोरदार जोरदार हाथ हिलाए तो पंडित जी को भी लगे कथा इसी को समझ में आ गई। और जैसे भजन चालू और सब उठे तो बहरा, उसको मालूम ही नहीं कि भजन चालू हुई, तो देख ले कि उठ गए सब। और नाच नचा के फिर बैठ गया और फिर कथा चालू और महाराज जी बस मुस्कुरा के कुछ कहते। अब 3 दिन कथा के निकल गए। अब महाराज जी ने जब शाम को कहीं चाय वाय पीने गए तो उन्होंने कहा इतना सारा लोग कथा में एरिया है, पर आगे आगे दादा बैठे नहीं पीला साफा बांध के, क्या जोरदार पूरी कथा बस उन्हीं के समझ में आई, बाकी का सब तो इतना में गांव का एक व्यक्ति बोलते गाय की सुने बेरा बने, गाय की सुने तो बेरा के बेरा, हाँ कि कहाँ रहे कि वो यही रहता है, तो क्या उसके घर चले क्या अपन के चल, ऐसा हो ही नहीं सके कि बेरा इतना हाथ हिलाए नाचे भी जोरदार रोमांच से। अब उसके घर गए, पंडित जी ने जाकर उनसे कहा राम राम। ठीक है, कहीं सुनाई नहीं दिया तो अपने काम में लगा। कहीं छोरे ने बताया हिला के गुरुजी आया है, उन्हें उठ के धोख लगाई महाराज जी। छोरा से पूछा इनके सुनाई नहीं दे क्या? पढ़ा लिखा है कि नहीं? पढ़े लिखे हैं, हाँ, और सुनाई नहीं देता। अच्छा, गुरुजी ने स्लेट पर लिख कर दिया कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो तुम कथा में आगे आगे बैठते हो और हाथ हिलाते हो, नाचते हो, ये काहे के लिए करते हो? जब तुम्हें कुछ सुनाई तो देता ही नहीं तो फिर कथा में काहे के लिए आते हो? तो उसने पढ़ा और पढ़कर जो जवाब दिया वास्तवता है, ऐसा जवाब कोई गांव का साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। उसने कहा कुछ नहीं, मैं कथा में आकर बैठता हूं, मेरा बेटा मुझे कथा तक लाकर छोड़ता है, वापिस लेने के लिए आता है, कम से कम कथा के दरवाजे तक मेरा छोरा मेरे कारण पहुंच तो जाता है, उसका पुण्य मिल जाएगा। और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाए। वैशाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल वैशाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर वैशाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए वैशाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं, ना धन की कमी है, ना वैभव की कमी है, ना सत्ता की कमी है, ना किसी चीज की कमी है। फिर आखिर तुम्हारे यहाँ संतान भी है, फिर क्यों तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहते हो? फिर तुम शिव जी की आराधना क्यों करना चाहती हो? किस लिए? शत्रुपा जी ने कहा अपने पति मनु से, शिव की आराधना
किसी चीज की कामना के लिए नहीं करी जाती है। अगर मन में कोई कामना हो, शंकर जी की आराधना करो, वो बात दूसरी है, पर जरूरी नहीं कि आप कामना कर कर शिव की आराधना करें। निष्कपट भाव से, बिना कुछ मांगे भी, बिना कुछ मांगे। अगर हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। जिनकी कमर में तकलीफ होती है वो बैठने से पहले या तो दीवार ढूंढ लेते हैं, ईंटा ढूंढ लेते हैं, या कुर्सी ढूंढ लेते हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है? कहीं ना कहीं उनको टिकना है, कहीं ना कहीं बैठना है। अब इतनी भीड़ है, जिनके घुटने में तकलीफ है वो बैठने के लिए ईंट ढूंढ लेते हैं, जिनके कमर में तकलीफ है बैठने के लिए कुर्सी ढूंढ लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कमर में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ तो कुर्सी और ईंट ढूंढी जाती है। जिसके हृदय में दर्द होता है तो महादेव का दरवाजा ढूंढा जाता है। शिव महापुराण की कथा में बैठकर आप कुछ नहीं भी मांगोगे ना, केवल घर से चले और एक कामना कर कर चल देना, एक कामना कर करके बाबा तेरी कथा सुनने जा रही हूं, तपती हुई बैसाख की धूप में, गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी भी बहुत पड़ने वाली, बैठूंगी कथा सुनूंगी, पर बाबा तेरे ऊपर भरोसा कर कर जा रही, एक कामना भी कर कर निकले हो घर से। 7 दिन की कथा सुनी है, 3 महीने का इंतजार करना, ये झोली बाबा खाली नहीं रखेगा, भर कर भेज देगा। ये उसकी निश्चित